2025 का पूरा साल 8 नंबर वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा, बात करेंगे इसके बारे में। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। 2025 के लिए न्यूमरोलॉजी सीरीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि ये वीडियो रहेगा नंबर 8 वाले लोगों के लिए। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक यानी कि आपका जो रूट नंबर है वो 26 है। और शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप में से बहुत लोगों को ये बात पता होगी कि जो नंबर 8 होता है ये शनि का नंबर होता है, सैटर्न का नंबर होता है। 8 नंबर वाले लोगों के अंदर बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं शनि के। शनि इज अ स्लो मूविंग प्लैनेट, शनि कर्मों का फल देते हैं, इसलिए कार्मिक प्लैनेट भी इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा शनि जो है ये अपनी धीमी गति के साथ साथ, अगर आपका शनि आपकी कुंडली में बहुत अच्छा नहीं है तो आपको आलसी बना सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन कि आपका सैटर्न आपके चार्ट में कैसा है। लेकिन 8 नंबर वाले लोगों के अंदर कुछ ट्रेट्स ऐसे पाए जाते हैं, क्योंकि शनि को मेहनत के साथ भी जोड़ा जाता है, हार्डवर्क के साथ भी जोड़ा जाता है, तो डेफिनेटली शनि जो है आपके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनती बना देते हैं। हर काम में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, आप मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार एक लॉन्ग रूट जो है वो अपनाते हैं, एक लंबा रास्ता अपनाते हैं मेहनत करने के लिए। सो इसीलिए शनि का ये नंबर 8 नंबर, क्योंकि 2024 8 ही नंबर था। अब क्योंकि 8 नंबर वाले लोगों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है ये बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले तो 8 नंबर वाले लोगों के लिए साल की शुरुआत जो रहेगी, क्योंकि शनि इस साल में ट्रांजिट भी कर रहे हैं 29 मार्च को। अभी तक अपनी खुद की राशि में थे और अब जा रहे हैं बृहस्पति की राशि में। तो शनि का ये ट्रांजिट जब तक नहीं हो जाता आपके लिए चीजें स्लो पेस पर ही चलेंगी। दैट मीन्स अभी जो चीज जैसी चल रही है ना, जनवरी से मार्च के महीने तक वो रहेगी ऐसी। कुछ बदलाव होंगे जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। सबसे पहले तो आपकी कार्य क्षमता जो है यहाँ पर, इसके लिहाज से अगर बात की जाए तो किसी भी काम को करने का तरीका, इसमें आप बदलाव दिखाई देगा। इसके अलावा जो शनि प्लैनेट होता है ये आपको कई बार समाज से भी जोड़ता है। तो जो लोग जो लोग पॉलिटिकल क्षेत्र से जुड़े होते हैं उनके लिए शनि बहुत बेटर होता है। या शनि जो है आपको खास तौर पे 10th हाउस में होगा, तब आप समाज के साथ एक कनेक्शन जोड़ पाते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए जो कि नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके लिए 2025 बहुत कुछ नया लेकर के आ सकता है। पहली बात तो 8 नंबर वाले लोगों के लिए साल की शुरुआत में आपकी कार्यक्षमता में बदलाव होगा। थोड़ी सी धीमी गति तो आप देखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने काम को सही समय पर सही तरीके से पूरा करेंगे। दैट मीन्स एक लीडरशिप, एक हार्डशिप और आई वुड से कि सही मार्गदर्शन जो है वो देखा जा सकता है आपके काम के लिए। दूसरी बात, 8 नंबर वाले लोगों के लिए इस साल भर में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज या बहुत सारी योजनाएं आप बनाएंगे जो काफी हद तक फलीभूत भी होंगी। लेकिन 2025 जो है, इस साल में आप जल्दबाजी में अगर कोई भी काम करेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा, या वो आपके लिए खासतौर पे डिस्टर्बेंस लेकर के आएगा, आपके खुद के मन में भी डिस्टर्बेंस लेकर के आएगा। इस साल भर के अंदर आप देखेंगे नौकरी पेशा जो लोग हैं, नई नौकरी की तलाश अगर आप कर रहे हैं तो बदलाव के लिए साल की शुरुआत तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी। मई के बाद का समय आपके लिए बेहतर रहेगा। मई मिड के बाद का समय आपके लिए बेहतर रहेगा, जब बृहस्पति और राहु दोनों ट्रांजिट कर जाएंगे तब। इस साल भर के अंदर जल्दबाजी करने से बचेगा। सीनियर्स का प्रेशर थोड़ा सा रहेगा साल में। इस साल में आपके जो सहकर्मी है उनसे भी विरोध में या उनसे वाद विवाद में या उनसे क्लैशेस में आप पड़ सकते हैं। जब स्पेसिफिकली शनि ट्रांजिट करेंगे उसके बाद सीनियर्स के साथ एक क्लैश जो है वो हो सकता है। जो लोग पॉलिटिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आप जो कह रहे हैं, जो कमिट कर रहे हैं उसे पूरा भी करें। आई एम नॉट ओनली स्पेसिफिकली सेइंग कि जो लोग पॉलिटिकल क्षेत्र से हैं, बल्कि वैसे भी मैं बात कर रही हूँ कि इस साल भर में जो भी कमिटमेंट्स आप करेंगे बहुत सोच समझ के कीजिएगा, नहीं तो बाद में लोग आपके पीछे पड़ सकते हैं, या किसी और से आप कमिटमेंट कर रहे हैं तो वो लोग आपके पीछे पड़ सकते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है सोच समझ कर बोलें, कहें और कमिट करें। सेकेंडली, इस साल के अंदर अगर मैं अगस्त के महीने की बात करूं तो नौकरी के लिहाज से ये साल का अगस्त के बाद का समय अच्छा रहेगा। अगस्त टू अक्टूबर तक का समय आपके लिए आगे बढ़ने के लिए, एलिवेशन के लिए, नए लोगों के साथ जुड़ने के लिए, संपर्कों को बनाने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। फ्रीलांसिंग के काम में साल भर में बहुत हद तक आप ग्रो करेंगे। जो लोग डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, HR से जुड़े हुए हैं, इनफैक्ट अगर आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है।
इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तब भी आपके लिए समय अच्छा है। लेकिन अगर खुद का कोई काम शुरू करना चाहते हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप्स में बहुत सोच समझ के डीलिंग कीजिएगा। इस साल भर में पार्टनरशिप्स कितना फ्लरिश करेंगी और किस तरह से फ्लरिश करेंगे, दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा। इनफैक्ट इस अवधि में जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, अगर सामने वाले ने आपसे कह दिया कि नहीं बोलचाल में ही चीजें फिक्स हो गई, ऐसा नहीं करना है। आपको हर चीज डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आगे बढ़ानी है। कोई भी चीज वर्बली अगर आप फाइनलाइज करते हैं तो उसका नुकसान आप ही को झेलना पड़ेगा इन द लेटर हाफ। बात की जाए अगर कारोबारियों के लिए, खास तौर पे अगर विदेशी माध्यमों से आप चाहते हैं संपर्क जुड़े या आपका काम का दायरा बढ़े, उसके लिहाज से लगभग जून जुलाई के बाद का समय बेटर रहेगा। लेकिन उससे पहले किसी भी तरीके का बदलाव करने से बचेगा, किसी भी तरीके का कोई चेंज इस साल में करने से बचेगा साल की शुरुआत में। अगर आर्थिक लिहाज से देखा जाए तो एज कम्पेयर टू 2024, 2025 आपके लिए बेहतर रहेगा। 2025 जो है लगभग मई के बाद का समय आप इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान देंगे। अभी तक जो अननेसेसरी खर्चे चल रहे थे वो खत्म होंगे और खर्चों पे कटौती आप करते हुए नजर आएंगे। बजटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हुए नजर आएंगे। शेयर मार्केट से अच्छा लाभ आपको मिलेगा। लेकिन ये साल गैम्बलिंग से, बिना सोचे समझे पैसे को कहीं लगा देने से, सट्टेबाजी से दूर रहिएगा, क्योंकि इस तरीके के कामों में वैसे भी 8 नंबर वाले लोगों को मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा फायदा होता नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी 2025 क्योंकि मंगल का साल है और इस साल के अंदर अगर आप सही तरीके से पैसा नहीं कमा रहे हैं तो डेफिनेटली वो पैसा आपका डूबेगा या डंप हो सकता है या कहीं फंस सकता है, कोई आपका पैसा मार सकता है। इस तरीके की जो परेशानियां हैं वो आपके सामने आएंगे। सो बी वेरी श्योर। इसके अलावा अगर रिलेशनशिप्स के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए 2, 6, 7 और 8 और 9 भी, ये 5 नंबर्स ऐसे हैं जिनके साथ एक अच्छा तालमेल बनेगा। इसके अलावा 3 नंबर वाले लोगों के साथ तालमेल बनने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। 3 नंबर वाले लोगों के साथ और 5 नंबर वाले लोगों के साथ, ये 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनके साथ कंपैटिबिलिटी थोड़ी कम ही बनेगी आपकी। रिलेशनशिप्स के हिसाब से बात करें तो नए रिश्ते जो है अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मई के बाद का समय बेहतर रहेगा। उससे पहले बहुत कैजुअल रिलेशनशिप्स बनेंगे या बहुत ऐसे रिश्ते बनेंगे जो बनेंगे और उसके बाद खत्म हो जाएंगे। तो बहुत शॉर्ट लिव्ड रिलेशनशिप्स जो है साल भर में बनेंगे साल की शुरुआत में। लेकिन हाँ, उसके बाद परिस्थितियां बेहतर होंगी। उसके बाद अगर आप किसी को विवाह के लिए प्रपोज करना चाहते हैं उसके लिए समय अच्छा है। उसके लिए अगस्त के बाद का समय अच्छा रहेगा। इनफैक्ट जुलाई को भी आप चुन सकते हैं। जहां तक वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो मैरिज के लिहाज से इस साल भर में मैरिजेस होती हुई नजर आती हैं आफ्टर अगस्त, और साल की शुरुआत की अगर बात की जाए तो लगभग फरवरी के आसपास। उसके बीच में शादी होने के चांसेस कम बनते हैं, या माता पिता से आपको अगर कहीं पे बातचीत में संघर्ष करना पड़ रहा है तो वो स्थितियों में सुधार होगा लगभग जनवरी मिड के बाद, उससे पहले नहीं। उससे पहले क्लैशेस बन सकते हैं। इसके अलावा जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा जीवन में हैं और अगर कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं, या मान लीजिए आपकी कुंडली के हिसाब से आपके बृहस्पति और शुक्र की पोजीशन ठीक नहीं है, कोर्ट कचहरी में बहुत ज्यादा मामले चल रहे हैं, ऐसी स्थिति के अंदर आप देखेंगे मई ऑनवर्ड सुधार होगा। उससे पहले बिल्कुल नहीं। उससे पहले एज इट इज चीजें चलेंगी। चाहे अगर किसी तरह का कोई कोर्ट में मामला चल रहा हो तो यहाँ पर परिस्थितियों में सुधार होना अभी के लिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अगर सेहत के लिहाज से बात की जाए तो इस साल भर के अंदर आपको कमर दर्द से जुड़ी हुई परेशानी हो सकती है और ये परेशानी आपकी उभरेगी या ये परेशानी अचानक से आपके सामने आएगी 15 मार्च के बाद। इनफैक्ट इस अवधि के अंदर आप देखेंगे चोट आदि आपको लगने से बचना चाहिए, किसी तरीके की इंजरी, दुर्घटना से बचना चाहिए, और ये आपके लिए परिस्थिति बनती है मार्च से लेकर के लगभग मिड जुलाई तक। इसके बाद किसी तरह की सर्जरी या किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट अगर आप कराना चाहते हैं उसके लिए सितंबर ऑनवर्ड समय बेहतर दिखाई दे रहा है। उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं। जिन लोगों को शुगर है या लाइफस्टाइल इश्यूज हैं, शुगर है, थायराइड है या ब्लड प्रेशर की इश्यूज हैं, आप लोगों को इस साल में अपनी शुरुआत से ही लेकर के खान पान का ध्यान रखना चाहिए और अपने फिटनेस रूटीन को सही तरीके से बनाना चाहिए, फिटनेस रिजीम को फॉलो करना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स के लिए बात की जाए तो स्टूडेंट्स के लिए साल कुछ नई दिशाओं में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। खास तौर पर जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स या इंजीनियरिंग में
या टेक्निकल किसी लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मेजर डिसीजंस आप अपने करियर से जुड़े हुए साल में ले सकते हैं। जो बच्चे अभी फ्रेशर्स हैं, आगे पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। दैट मीन्स आपके अंदर एक अलग तरह की स्ट्रेंथ रहेगी। देखिए, शनि का नंबर है और मंगल का साल है, तो एक अलग तरह की स्ट्रेंथ आपके अंदर नजर आएगी, जो कि आपको काम करने के प्रति प्रेरित करेगी, मोटिवेट करेगी। और इस साल भर के अंदर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करेंगे और मेहनत आपकी रंग भी लाएगी। सो इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। इफ यू आर वर्किंग हार्ड और वो आपका मेहनत जो है वो आपको आउटपुट भी दे रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखिए, इस साल भर में फैमिली ओरिएंटेड कोई मांगलिक कार्य या परिवार से जुड़ा हुआ कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। इस साल भर में गेट टुगेदर ज्यादा से ज्यादा होंगी। आप अपने कजन्स के साथ, आप अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ एक अच्छा बॉन्ड, एक अच्छा रिलेशनशिप बना पाएंगे। लेकिन आपकी मदर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मदर की हेल्थ जो है आपके लिए मिड ऑफ दिस ईयर परेशान कर सकती है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये साल आपके लिए बेहतरी लेकर के आ रहा है, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लेकर के आ रहा है। लेकिन कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है और उन्हीं कुछ चीजों के लिए क्या रेमेडीज की जा सकती हैं। इस साल भर के अंदर जितना हो सकता है सूर्य देव की आराधना कीजिएगा और भगवान शिव की आराधना कीजिएगा। ये दो रेमेडीज ऐसी हैं जो कि आपको नियमित रूप से पूरे साल भर करनी है। पहली रेमेडी आप करेंगे, सूर्य को अर्घ देना शुरू कर दीजिए एवरी संडे। अगर रोज दे सकते हैं तो इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, लेकिन अगर नहीं दे सकते हैं आप रोज, तो एवरी संडे आप सूर्य को अर्घ देना शुरू करें। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करना शुरू करें। तो जब आप तांबे के पात्र से जल देंगे तो थोड़ी सी रोली और थोड़े से अक्षर डाल दीजिएगा। इसके अलावा जब आप भगवान शिव की पूजा करेंगे तो शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ आपको करना है एवरी मंडे। और ये जब करते समय कोशिश कीजिएगा आप पूर्व मुखी होकर के बैठे, या किसी मंदिर में बैठ रहे हैं तो भगवान शिव के सामने आप बैठेंगे या शिवलिंग के समक्ष आप बैठ सकते हैं। तो ये रेमेडीज आप पूरे साल भर में फॉलो करेंगे और एंड यू विल सी के लाइफ में जो भी हर्डल्स है ना वो धीरे धीरे करके खत्म होती चली जाएंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट नंबर 8 नंबर वाले लोगों के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं नए साल की, न्यू ईयर की। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में बात होगी नंबर 9 और उसी के साथ ये सीरीज हो जाएगी खत्म। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए चैनल के साथ। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। नमस्कार।